हाउ टू आइडेंटिफाई राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की पहचान कैसे करें। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई किसी बात को सही मानता है, कोई किसी को गलत मानता है। सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसको क्या सही लगता है और किसको क्या गलत लगता है। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं सही और गलत की। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। जो जीवन है वी से लेकर डी तक की यात्रा है। वी मीन्स वर्थ और डी मीन्स डेथ। वर्थ, डेथ, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा है। जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु तक की यात्रा है। ना तो हमें जन्म का अता पता, ना मृत्यु का अता पता। मतलब ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ना ही हमारे हाथ में जन्म और ना ही हमारे हाथ में मृत्यु है। तो बी से जीवन क्या है? बी से लेकर डी तक की यात्रा है। एक संत थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक बिच्छू था तालाब में, तो वो पानी में बार बार डूब रहा था। तो जो संत थे वो क्या करते थे, उस बिच्छू को ऐसे उठाते और साइड में किनारे कर देते थे। तो वो बिच्छू को बार बार यूं ऐसे उठाए और किनारे किया, और बिच्छू ने क्या किया, डंक मारा और फिर से डूबने लगा। तो बिच्छू बार बार यही प्रक्रिया कर रहा था, और जो संत जी थे वो बार बार उसको उठा के और साइड कर रहे थे। फिर क्या है, बहुत देर से करते रहे, बार बार करते रहे, और बिच्छू बार बार डंक मारता रहा था, और उन्हें संत जी के हाथ में खून निकल रहा था। तो वो व्यक्ति जो देख रहा था उसने संत जी से कहा कि ये तो बिच्छू की प्रवृत्ति है, ये आपको डंक मारेगा ही मारेगा। आप उसे कितनी बार भी उठा के साइड करें, लेकिन इसकी ऐसी प्रवृत्ति है कि आपको डंक मारेगा ही मारेगा, आप कुछ भी करो। तो साधु जी ने क्या किया कि उस बिच्छू को उठाया और सूखे में साइड में रख दिया। सूखे में जब साइड में रख दिया, फिर उस इंसान का जवाब दिया। क्या बोला उनसे? संत जी ने क्या बोला? संत जी ने क्या बोला उनसे कि बचाना मेरा धर्म है, बचाना मेरा धर्म है, काटना उसका धर्म है। जब उसने ये कहा कि वो तो आपको डंक मारेगा ही मारेगा, उसकी ये प्रवृत्ति है, तो उसने संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि भैया काटना उसका धर्म है और बचाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं उसे बचा रहा हूँ। और उसका धर्म जो है वो अपना धर्म निभा रहा है, और मेरा धर्म जो है मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो आप ये बताइए, रावण थे तो वो चारों भाष्य का, चारों वेदों का ज्ञाता थे। वो उन्हें चारों वेदों के बारे में ज्ञान था। जिस व्यक्ति को चारों वेदों के बारे में ज्ञान है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होगी क्या? होगी ना। फिर भी किसी दूसरे की पत्नी को उठा के ले आए थे, लाए थे, लेकिन ऐसा क्या उन्हें नहीं पता था कि ये हम जो काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है? क्योंकि वो तो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें तो ये पता ही होगा कि ये गलत है या सही है। अब हम आपको एक डेफिनेशन और बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो हमारे बहुत बड़े मुनि हैं, मुनि थे याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी रामायण में 4 लोगों, याज्ञवल्क्य जी थे ना। सबसे पहले हम रामायण की बात करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं इस टॉपिक को। तो रामायण में 4 लोगों ने सुनाई। किसने सुनाई? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, ठीक है। और तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी थे ना, उनने मुनि भारद्वाज को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भारद्वाज को सुनाई, तुलसीदास ने संतों को सुनाई, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, और कौन था? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। हो गए ना 4। तो रामायण 4 लोगों ने सुनाई, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो रामायण है वो 4, रामायण का जो प्रतिपादन हुआ है वो 4 जगह हुआ है कि नहीं? तो 4 लोगों ने अलग अलग सुनाई, तो 4 जगह प्रतिपादन हुआ है कि नहीं? इस पूरे
ब्रह्मांड के अंदर रामायण का 4 जगह प्रतिपादन हुआ। अब बात आती है कि एक दिन मुनि याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए थे। मुनि याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए थे, उनके पास राजा जनक जी बैठे हुए थे। राजा जनक जी को तो आप सभी जानते हैं, सीता माता के पिता, ठीक है। तो राजा जनक जी मुनि याज्ञवल्क्य जी के पास बैठे थे। उन्होंने, जनक जी ने मुनि जी से कहा, एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया कि आदमी किस चीज की रोशनी से देखता है। क्या कहा? आदमी किस चीज की रोशनी से देखता है। तो मुनि ने कहा, अरे राजा कैसी बात कर रहे हो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन करने गए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए कि इंसान जो है, आदमी जो है, वो किस चीज की रोशनी से देखता है। तो मुनि ने कहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी से देखता है। तो मुनि जी ने कहा, जब सूरज अस्त हो तो उन्होंने कहा चांद की रोशनी से देखता है। उन्होंने कहा जब चांद ना हो तो उन्होंने कहा कि तारों की झिलमिलाहट से जो नजर आता है वो देखता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि अंधेरी, घोर अंधेरी काली रात हो तो उन्होंने क्या कहा कि आवाज से देखेगा। तो उन्होंने कहा जब कोई आपको पुकारे ना तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई आपको पुकारे ना तो आप फिर कैसे देखेंगे। तो मुनि ने कहा, राजा आत्मा की नज़र से, आत्मा की नज़र से देखता है। तो ये एक ऐसी नज़र होती है जो हर बात का जवाब दे देती है। ये एक ऐसी नज़र होती है जो हर बात का जवाब दे देती है। और रही बात पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं, अनहित जानते हैं, वो भी अपना सही गलत जानते हैं। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा, अगर आपके घर में कुत्ता हो या पालते हैं लोग, जिनके घर में पला हुआ, उन्होंने देखा होगा कि जैसे जो कुत्ता रहता है ना, तो आप उसको रोटी देंगे, ठीक है। जैसे आप उसको खाना परोस रहे हैं, दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तो आप उसको रोटी दे के देखना, तो वो क्या करेगा, पहले अपने हाथ पैर लाएगा, फिर पैर उठाएगा, फिर उसको तोड़ेगा रोटी को, फिर उसके बाद वो खाएगा, वहीं बैठकर खाएगा कि नहीं। और अगर वो रोटी उसने चुराई हो कहीं से तो कैसे खाएगा। अगर वो रोटी कहीं से चुराता है ना, तो वो उस जगह पे नहीं खाता, उस जगह पे नहीं बैठता, उस जगह पे हाथ पैर नहीं पटकता अपने, उस जगह पे वो टुकड़े नहीं करता, उसका खाता नहीं है उस जगह पे। कहाँ खाता है? कोई सुनसान जगह देखता है। कहाँ? कोई सुनसान जगह देखता है, जैसे कि सपोज दैट मोहल्ले में कोई, मतलब ऐसी रास्ते में कहीं भी एक सुनसान जगह देखेगा, फिर वहाँ पर बैठेगा, फिर उसको टुकड़े करेगा रोटी के, फिर क्या करेगा, फिर खाएगा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सही और गलत क्या है। तो सही गलत की पहचान तो भाइयों पशुओं को भी होती है, पक्षियों को भी होती है, तो इंसान को नहीं होती क्या। जैसे कि मैंने अभी रावण के बारे में बताया, तो जो हित और अनहित की बात है, जो सही और गलत की बात है, वो सबको होती है। और जैसे कि संत ने भी बताया, आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।